हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान कार्तिकेय का जन्म का उद्देश्य क्या था और उनका नाम कार्तिकेय कैसे पड़ा। भगवान कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। अरब में अजीजी जाति के लोग भी इन्हें पूजते हैं और भगवान कार्तिकेय इनके प्रमुख देवता हैं। उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तर कुरु के क्षेत्र में ही इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया था और इनके नाम पर ही स्कंद पुराण है। अब हम जानेंगे भगवान कार्तिकेय का जन्म का मुख्य कारण क्या था। जब भगवान भोलेनाथ वैराग्य थे, उसी समय तारकासुर नामक असुर भगवान शिव की कठोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है और भोलेनाथ से वरदान मांगता है कि हे भोलेनाथ, मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु सिर्फ आपके पुत्र के हाथों ही हो। तब भोलेनाथ ने यह वरदान सुनकर मुस्कुराकर उन्हें तथास्तु कह दिए और वहां से भगवान शिव चले गए और तपस्या में वापस लीन हो गए। उसके बाद तारकासुर पूरे संसार में और स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया। उसके बाद सभी देवी देवताओं मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या का समाधान बताया और कहा कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होगा, उसके बाद उनके द्वारा उत्पन्न पुत्र के हाथों ही तारकासुर का अंत होगा। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का घोर तपस्या करके प्रसन्न करके भगवान भोलेनाथ से और माता पार्वती से अपनी समस्या बताते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होता है। विवाह के कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्त होने के कुछ क्षणों में ही तारकासुर के कारण माता पार्वती से उनके पुत्र अलग हो जाते हैं और उसके बाद सर्वप्रथम 6 कीर्तिकाओं ने मिलकर अपना स्तनपान करवाया था और इस प्रकार से इनका नाम कार्तिकेय पड़ा था। उसके कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध शिक्षा, युद्ध नीति और युद्ध विद्या का ज्ञान दिए। सारी युद्ध शिक्षा की ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान कार्तिकेय और तारकासुर में भयानक युद्ध होता है और इस युद्ध में भगवान कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध किया जाता है और असुरों पर अपना विजय स्थापित किया जाता है। उसके बाद भगवान कार्तिकेय ने सभी देवताओं का अपना स्थान दिलाते हैं और सभी देवताओं मिलकर भगवान कार्तिकेय को सेनापति मुर्गन के नाम से भी अलंकृत करते हैं। इस प्रकार से भगवान कार्तिकेय का जन्म का उद्देश्य पूर्ण होता है। इन्हीं कारणों से ही भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।